स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अभिषेक क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। पहला वाला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला वाला क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4। पहला वाला क्वेश्चन है x + y = 14, ठीक, और x - y = 4, ठीक। हम लोगों को इसमें करना क्या है, प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करना है, हल करना है। हल करने का मतलब ये है x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, ठीक, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1 है और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको। x - y बराबर क्या है, 4 है। तो x बराबर y को हम लोग उस साइड लेकर जाएंगे, इक्वल टू इधर, तो y क्या है, माइनस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 4 + y, ठीक, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3, ठीक। अब हम लोग क्या करना है, x का मान जो आया है यही हम लोग क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। तो यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक वाला समीकरण क्या है, x + y = 14, ठीक। जहां पर x है, ठीक, यहां x है, x की जगह पर हम लोग लिखेंगे 4 + y, तो लिखते हैं 4 + y। ये केवल x की जगह पर लिखना है, इसके बाद प्लस है और ये y लिख देना है, बराबर 14। 4 को क्या करेंगे, इस साइड लेकर जाएंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 को इस साइड लेकर आ जाएंगे, तो क्या है, प्लस में है 4, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और y कितना हो जाएगा, 2y, इसको जोड़ देंगे तो बराबर 14। 4 को उधर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में, -4, ठीक। तो 2y बराबर 14 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा, 10, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको यहां पर लिखेंगे 2y = 10, ठीक। तो 2 को हम लोग उधर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्यों भाग में हो जाएगा, क्योंकि 2 और y के बीच में क्या है, कोई चिन्ह नहीं है। तो कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, गुणा। तो 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर 10 बटे कितना हो जाएगा, 2, ठीक। तो इसमें भाग करेंगे, 2 × 5 = 10, कितना आ गया, 5। तो y बराबर कितना आ गया, 5। y का मान, अब जो y बराबर 5 आया है, y का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो हम लोग क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। 3 वाला समीकरण क्या है, पहले लिख लेते हैं, x बराबर 4 + y, ठीक। तो y की जगह पर हम लोगों को लिखना कितना है, 5। तो x बराबर 4 + 5, x बराबर 4 और 5 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9। तो x का मान कितना आ गया, 9, और y का मान कितना आ गया, 5, ठीक। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन है, s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6।
दूसरा वाला क्वेश्चन है यस माइनस टी बराबर 3, ठीक। और क्या है यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम लोग जब हल करेंगे यस माइनस टी बराबर 3, यहां से हम लोग क्या करना है, चाहे यस का मान निकालना है और चाहे टी का मान। अगर मान लीजिए अगर हम लोग यस का मान निकाल रहे हैं, जो यस का मान आएगा उसी को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक। तो यहां से यस का मान निकालते हैं, यस बराबर टी को उधर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3 प्लस टी, ठीक। और इसको क्या मान लेना है, समीकरण 3। अब हम लोग क्या करेंगे, जो यस का मान आया है यही मान हम लोग क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। 2 वाला समीकरण क्या है, पहले लिख लेते हैं, यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ठीक। जहां पर यस है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी लिखते हैं, 3 प्लस टी बटे 3 और प्लस प्लस लगा देंगे और इसको ऐसे उतार लेंगे, टी बटे 2 बराबर 6। अब क्या करना है, इसको अगर हम लोग अलग करते हैं, पहले 3 में क्या होगा, 3 का भाग होगा, मतलब 3 बटे 3 प्लस प्लस है, प्लस लगा देंगे। फिर टी में क्या करेंगे, 3 का भाग करेंगे, टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ठीक। अब इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग करना क्या है, इधर लिखते हैं, क्या है, 3 बटे 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। 3 में 3 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 1, 3 1 के 3, ठीक। कितना आ जाएगा, 1 1 हो गया, प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या है, 1 प्लस में है, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। इधर क्या बचेगा, टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 माइनस 1। इधर क्या हो गया, भिन्न हो गया, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ हम लोग कैसे करते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग हर देखते हैं, अगर हर बराबर रहता है तो ऊपर वाला क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, हर बराबर नहीं है। हर बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे, 3 और 2 का। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 6 बराबर। इधर वाला हम लोग क्या करते हैं, 6 में से 1 घटाएंगे, 5 आ जाएगा, इसको घटाकर लिख लेते हैं। अब हम लोग एलसीएम निकाल लिए, कितना आया, 6। अब क्या करना है, 6 में पहले क्या करेंगे, 3 का भाग करेंगे। 6 में 3 का भाग करेंगे, जो आएगा ऊपर वाले में क्या करेंगे, गुणा। तो 6 में 3 का भाग करेंगे, कितना आएगा, 2, 3 दूना 6, 2 आ गया। 2 में टी का गुणा करेंगे, हो जाएगा 2 टी, प्लस है, प्लस लगा देंगे। फिर 6 में 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा, 3, 3 में 3 से टी में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 टी। अब क्या करना है, 2 और 3 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 टी और बटे 6 बराबर 5। 6 इधर क्या है, भाग में, इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 5 टी बराबर 6 पचे 30, ठीक। कितना हो जाएगा, 30। तो 5 टी बराबर कितना आ गया, 30। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 5 को उधर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, भाग में, क्योंकि इन दोनों के बीच में
5 और t के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, गुणा का। 5 इधर गुणा में है, उधर जाए क्या हो जाएगा, भाग में। तो 30/5 इसमें भाग करेंगे, 5 6 30, 6 बार में क्या हो गया, कट गया। t बराबर कितना आ गया, 6। अब हम लोग क्या करना है, जो t का मान 6 आया है यही वाला हम लोग क्या करना है, समीकरण 3 में रखना है। तो यहां पर लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 वाला समीकरण क्या है, यस बराबर 3 + t, ठीक। तो t की जगह पर हम लोग कितना लिखना है, 6। तो यस बराबर 3 + 6, तो यस बराबर आ जाएगा 3 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, ठीक। तो t का मान कितना आया है, 6, और यस का मान कितना आया है, 9। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन है 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। तीसरा वाला क्वेश्चन है 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। ये समीकरण 1 मान लेना है और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में, ठीक, 3 का अगर भाग करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। जैसे 9 में 3 का भाग करेंगे ये भी कट जाएगा, 3 में 3 का भाग करेंगे ये भी कटेगा, और 9 में 3 का भाग करेंगे ये भी कटेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, ठीक। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 9x/3 - 3y/3 = 9/3, ठीक। सब में क्या करना है, 3 से भाग करना है। जब इसमें भाग करेंगे, 9 में 3 का भाग करेंगे कितना आएगा, 3 × 3 = 9, 3x माइनस, फिर 3 में 3 का भाग करेंगे कितना आएगा, 1, और यहाँ पर y है तो हम लोग क्या करेंगे, केवल y लिखेंगे, ठीक, 1 नहीं लिखना है, बराबर 9 में 3 का भाग करेंगे कितना आएगा, 3, ठीक, 3 × 3 = 9, और इसको क्या मान लेना है, समीकरण 3, ठीक। अब हम लोग क्या करना है, यहां अगर देखते हैं समीकरण 1 3x - y = 3 और समीकरण 3 देखते हैं 3x - y = 3, दोनों समीकरण क्या है, बराबर हैं। जब दोनों समीकरण बराबर हो जाएगा तो इस समीकरण का, ठीक है, अनेक हल हो जाएगा, ठीक। तो हम लोगों को यहां पर लिखना है, चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 3 आपस में बराबर हैं, इसलिए इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं।
ठीक, बस हम लोग क्या करना है, इतना करना है। चौथा वाला क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। पहले का चौथा वाला क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको हम लोग क्या मान लेना है, समीकरण 1, और इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। समीकरण 1 में क्या है, यहां भी एक अंक बाद दशमलव लगा है, यहां भी क्या है, एक अंक बाद दशमलव, और यहां भी एक अंक बाद दशमलव लगा है। समीकरण 2 में भी क्या है, एक एक अंक पर दशमलव लगाया गया है। ठीक, तो हम लोग जब दशमलव को हटाएंगे, जैसे 1.3 है, अगर यहां किससे गुणा करेंगे, 10 से। ठीक, 10 से क्यों गुणा करेंगे, तो 10 से इसलिए गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, मतलब दशमलव हट जाएगा। ठीक, देखिए दशमलव के बदले में हम लोग क्या लिख लेंगे, 1, और यहाँ एक नंबर है, दशमलव के बाद क्या है, एक संख्या है, तो क्या करेंगे, एक बार 0 बढ़ा लेंगे। जब इसमें गुणा करेंगे 10 तिहाई 30, 30 का 0 हासिल कितना लगेगा, 3, 10 1 के 10 और 3 13। दशमलव एक अंक बाद लगा है तो हम लोग यहाँ लगाएंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 13। ठीक, जब 10 में इसमें भी और इसमें भी गुणा करेंगे तो सब में से जो पॉइंट लगा है, मतलब दशमलव लगा है, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से तथा समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में और 2 में क्या करेंगे, 10 10 से जब गुणा करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण पहले में क्या होगा, हर जगह से दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कितना आएगा, 2x प्लस है, प्लस हो जाएगा 3y, और ये क्या है, 1.3 है, तो क्या हो जाएगा, 13। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3। ठीक, जब 2 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4x प्लस 5y बराबर 2 और 3 मतलब 23, और ये क्या हो जाएगा, समीकरण 4। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 को लेकर हल करेंगे और वहां से x का मान निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। तो समीकरण 3 को ले रहे हैं, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, यहां से x का मान जब हम लोग निकालेंगे, 2x बराबर 3y को उधर लेकर जाएंगे इक्वल टू के उस साइड, तो क्या हो जाएगा, 3y इधर प्लस में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 13 माइनस 3y। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक, यहाँ 2 जो है x के क्या है, गुणा में है, इधर आएगा इक्वल टू, इस साइड क्या हो जाएगा, भाग में। 2 और x के बीच में क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या मानेंगे, गुणा। 2 इधर गुणा में, इधर आए क्या हो जाएगा, भाग में, तो इसको मान लेना है समीकरण 5। ठीक, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे जो x का मान आया है, यही हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण
4 में रखने पर। ठीक, जब समीकरण 4 में रखेंगे समीकरण 4 वाला क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक, जहां x है वहां हम लोग क्या लिखेंगे, 13 माइनस 3y और पूरे के बटे 2। तो लिखेंगे 4 गुणे 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस इसके बाद क्या है 5y बराबर 23। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 दूना 4। ठीक, 2 से क्या हुआ, ये कट गया, 2 दूना 4। तो कितना बचा है, 2 गुणे 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। ठीक, 2 से क्या करेंगे, अंदर इसमें दोनों में क्या करना है, गुणा में गुणा करेंगे, 13 में भी गुणा करना है और 3 में भी करना है। गुणा करते हैं, 13 का 2 में गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 26 माइनस 2 का 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6 और ये y है, y लिख देंगे प्लस 5y बराबर 23। अब हम लोग क्या करेंगे, 26 को क्या करेंगे, उस साइड लेकर जाएंगे। अब हम लोगों को ये करना है, ABCD वाला क्या करना है, एक तरफ करना है और गिनती वाला क्या करना है, एक तरफ करना है। तो इसके साथ ABCD लगा है और इसके साथ ABCD लगा है, लेकिन इसके साथ नहीं लगा है ना तो इसके साथ लगा है। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि 26 के पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे, प्लस। प्लस है, इक्वल टू इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23 माइनस 26। ठीक, अब क्या करेंगे, माइनस 6y प्लस 5y, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कितना आएगा, माइनस y। ठीक, बराबर 23 में से 26 नहीं घटेगा, 26 में से 23 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, यहां माइनस लगा देंगे। माइनस का चिन्ह क्यों लगेगा, क्योंकि 26 क्या है, बड़ा है। ठीक, और 23 क्या है, छोटा है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, y बराबर 3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जो y का मान आया है समीकरण किस में रखेंगे, 5 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर। जब समीकरण 5 में रखेंगे, 5 वाला समीकरण क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक, तो यहां लिख रहे हैं x बराबर 13 है, क्या लिख लेंगे, पहले ऐसे लाइन खींच लेना है, 13 माइनस 3 है, 3 लिख लेना है, गुणा और y की जगह कितना रखेंगे, 3 लिख लेते हैं, और पूरी का बटे कितना है, 2 है, 2 लिख लेंगे। x बराबर 13 माइनस 3 त्रिका 9 और पूरे का बटे 2। x बराबर 13 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 4 और बटे 2। 2 से इसको काट देंगे, 2 के 2, 2 दूना 4। तो x बराबर हो जाएगा 2। ठीक, x का मान कितना आ गया, 2 और y का मान कितना आया है, 3। y बराबर 3 और x बराबर 2। ठीक, 5वां वाला क्वेश्चन है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0
और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 y बराबर 0। पहले का 5वां वाला क्वेश्चन है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। ठीक, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2y बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2y बराबर 0। अब क्या करना है, यहां से x का मान निकालेंगे। अंडर रूट 2y उधर लेकर जाएंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में है, इधर लेकर जाएंगे किस में हो जाएगा, प्लस में। तो अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2y। ठीक, x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे तो x बराबर अंडर रूट 3 इधर क्या है, गुणे में है x के, इधर जाए क्या हो जाएगा, भाग में। तो अंडर रूट 2y और बटे अंडर रूट 3। ठीक, और ये समीकरण कितना हो जाएगा, 3। अब जो x का मान आया है अंडर रूट 2y बटे अंडर रूट 3, अब यही मान हम लोग क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे, 1 वाला समीकरण क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। ठीक, तो x की जगह पर हम लोग कितना लिखना है, इतना। तो अंडर रूट 2 गुणे x की जगह पर इतना लिखेंगे, अंडर रूट 2y बटे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहां बटे 1 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो क्या आएगा, केवल 2 ही आएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इधर लिखते हैं हम लोग अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे केवल कितना आएगा, 2, और ये y है, y लिख देना है, और बटे अंडर रूट कितना है, 3 है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां बटे 1 लिख सकते हैं। अब इधर क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ हम लोग कैसे करते हैं, पहले ये देखते हैं हर बराबर है कि नहीं। यहां पर क्या है, हर बराबर नहीं है। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अंडर रूट 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 क्या हो गया, एलसीएम। अंडर रूट 3 का भाग अंडर रूट 3 में हम लोग जब करेंगे तो कितना आएगा, 1 जो आया है ऊपर वाले में क्या करेंगे, गुणा। 1 से 2 में करेंगे गुणा, कितना हो जाएगा, 2, और ये y है, क्या कर देंगे, y लिख देंगे, प्लस अंडर रूट 3 में 1 का भाग करेंगे, कितना आएगा, अंडर रूट 3। जो अंडर रूट 3 आया है, अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, केवल 3, और ये y है, y लिख देना है, बराबर 0। ठीक, अब अंडर रूट 3 इधर क्या है, भाग में है, इधर जाए किस में हो जाएगा, गुणे में। अंडर रूट 3 का गुणा 0 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 0। ठीक, और इधर 2 और 3 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 5y बराबर अंडर रूट 3 का 0 में गुणा करेंगे, क्या आएगा, 0।
तो y बराबर क्या हो जाएगा 0/5। ठीक, 5 को उधर लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा भाग में, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक, y का मान कितना आ गया 0। अब जो y का मान आया है वही हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहां 3 में रखेंगे x बराबर क्या है √2y/√3। y की जगह पर कितना लिखना है 0, तो x बराबर √2 गुणे 0 और बटे √3। √2 का गुणा 0 में करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0/√3। 0 में √3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक, x का मान कितना आया है 0 और y का मान कितना आया है 0, दोनों का मान क्या आया है 0। छठवां वाला क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। छठवां क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब हम लोग क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 से यहां से x का मान निकाल करके हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, समीकरण 2 को हल करते हैं x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। हम लोग क्या करना है x का मान निकालना है, तो y वाला क्या करेंगे इधर कर देंगे, y/2 को क्या करेंगे इधर कर देंगे, तो इधर प्लस में है इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में, तो x/3 बराबर 13/6 माइनस y/2। ठीक, x/3 बराबर 6 और 2, 6 और 2 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 6। 6 में 6 का भाग करेंगे, जो आएगा ऊपर वाले में गुणा करेंगे। 6 में 6 का भाग करेंगे कितना आएगा 1, 1 जो आया है ऊपर वाले में गुणा करेंगे मतलब 13 में 1 का गुणा करेंगे 13 1 के 13 माइनस 6 में क्या करेंगे 2 का भाग करेंगे, 6 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा 3, 3 से क्या करना है y में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3y। ठीक, अब क्या होगा x बराबर 3 क्या है इधर भाग में, इधर जाए किस में हो जाएगा गुणा में, तो 3 गुणे 13 माइनस 3y/6। ठीक, x बराबर यहां क्या कर सकते हैं एक लिख सकते हैं। ठीक, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे दोनों में और 1 का गुणा क्या करेंगे इसमें करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे 13 में, 13 3 39 माइनस और 3 त्रिका 9y और पूरे के बटे कितना है 6। ठीक, ये क्या हो जाएगा समीकरण 3। अब हम लोग क्या करेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे 1 में। ठीक, हम लोग समीकरण 2 में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि समीकरण 2 को हल करके ही क्या किया गया है x का मान निकाला गया है, इसलिए क्या करेंगे x का मान समीकरण
1 में रखने पर लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, एक वाला समीकरण क्या है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां x है वहां हम लोग क्या करेंगे, 39 माइनस 9y पूरे का बटे कितना लिखेंगे, 6। तो 3 बटे 2 अलग कर लेते हैं और x का मान कितना रखेंगे, इतना क्या है, 39 माइनस 9y बटे 6, ठीक, माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 1 3 और 3 दूना 6, ये क्या हो गया, इससे कट जाएगा, काट देंगे। अब क्या बच रहा है, यहाँ ऊपर 1 से इसमें गुणा करेंगे, ऊपर वाले में क्या आएगा, वही आएगा, मतलब क्या आएगा, 39 माइनस 9y बटे 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, कितना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 12, ठीक। 12 में 4 का भाग करेंगे, कितना आएगा, 3। जो 3 आया है ऊपर वाले में गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करना है 3 का और इसमें भी करना है, 39 में भी करेंगे और 9 में भी करेंगे। तो 39 में 3 का गुणा करते हैं, 3 9 27, 27 का 7 हासिल कितना लगेगा, 2, ठीक। 3 त्रिका 9, 9 2 कितना हो जाएगा, 11, 117 माइनस 3 से इसमें करेंगे, 3 9 27, 27 y है, y लिख देंगे, यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे, ठीक। 12 में 3 का भाग करेंगे, कितना आएगा, 4, 4 में 5 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 20, 4 5 20, और ये y है, क्या करेंगे, y लिख देंगे, बराबर -2। अब क्या है, 12 इधर भाग में, इधर जाए क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 117 माइनस 27 y माइनस 20 y बराबर 12 किसमें गुणा हो जाएगा, 12 दोनों कितना हो जाएगा, 24 -24 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 117 है, इसको उधार लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इसको, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का। 27 में 20 को जोड़ेंगे, क्या होगा, -47, और ये y है, y लिख देना है, बराबर -24 माइनस 117 उधर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस लगा दिए हैं, 117। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस चाहे जितनी बार आएगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का। यहां पर हो जाएगा -47 y बराबर, ठीक। इसको जोड़ेंगे, 4 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11, 11 के 1, और हासिल कितना लगेगा, 1, 1 में 2 जोड़ेंगे, कितना होगा, 3, लेकिन 1 हासिल था, कितना हो जाएगा, 4, और 1 है, 1 लगा दें, माइनस, ठीक। अब क्या होगा, y बराबर -47, y क्या इधर गुणा में है, इधर लेकर जाएंगे, किस में हो जाएगा, भाग में, -141 बटे -47, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां हम लोग लिखेंगे y बराबर, ठीक, 141 में 47 से क्या करेंगे, भाग करेंगे,
और यहाँ पर क्या होगा, माइनस में माइनस का भाग करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना आ गया, 141/47। ठीक, 141 में 47 को भाग करते हैं हम लोग, 141 और 47 को, तो 2 बार लेकर जाएंगे, 2 सते 14, हासिल कितना लगेगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, क्या है कम है। 3 बार लेकर जाते हैं, देखते हैं कितना आएगा, 3 सते 21, हासिल कितना लगेगा 2, 3 चौक 12 और 2 14। ठीक, क्या हो गया, ये पूरा कट गया। कितनी बार में कटेगा, 47 के 47, 47 3 141, तो y बराबर कितना आ गया 3। ठीक, y का मान कितना आ गया है 3। अब जो y का मान 3 आया है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 वाला समीकरण क्या है, x बराबर 39 माइनस 9y, 39 माइनस 9y और बटे कितना है 6। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा 39 माइनस 9 गुणे y की जगह कितना रखेंगे 3 रख दे रहे हैं, और पूरे का बटे 6। x बराबर 39 माइनस 9 3 27, ठीक, और बटे 6। x बराबर 9 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 2, और 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1, और ये बटे 6। इसको काट देंगे, 6 दूना 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक, x का मान कितना आया है 2, और y का मान कितना आया है 3। x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक, सही।